नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि लैब में ब्लड कैसे बनाया जाए या बनाते हैं साइंटिस्ट। जैसा आप सभी को पता है कि जीवन की उत्पत्ति जो मानव के जीवन की उत्पत्ति शुरू होती है, जीवन स्टार्ट होता है वो जाइगोट से होता है ना। फादर का सेल्स मदर्स का सेल मिलके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट में ही सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि हर टिश्यू हर ऑर्गन है ना बनाए, पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, पूरा शरीर बना दे। और आपको पता होगा कि जनरली ब्लड सेल जो डिफ्रेंशिएट होता है वो बोन मैरो में है ना, बोन मैरो में बनता है। तो साइंटिस्ट आजकल क्या कर रहे हैं कि बोन मैरो में जो ब्लड के लिए जो स्टेम सेल है, जिसे ह्यूमैपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं या इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल भी ले सकते हैं, उसको लैब में ग्रो किया जाता है। लैब में ग्रो करने के बाद उसको बोन मैरो में जैसा इन्वायरमेंट है वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। वो सारे साइटोकाइंस और सारे जो है ना जो भी प्रोटीन्स के रिक्वायरमेंट हैं वो सारे पेट्री डिश में ही डाला जाता है लैब में, जिससे वो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट होकर के रेड ब्लड सेल्स बनाता है। मतलब आर्टिफिशियल ब्लड या आप समझो कि लैब ग्रोन ब्लड में हम आरबीसी बनाते हैं। आरबीसी आसानी से उसका तरीका, उसका एनवायरनमेंट पता है साइंटिस्ट को और लैब में वो डिफ्रेंशिएट करके बनाते हैं। और 2022 में सक्सेसफुली एक पेशेंट को ट्रांसफ्यूज भी किया गया यूके में उस लैब ग्रोन ब्लड से, आरबीसी से। मतलब उसका कंडीशन पता है, आप बना सकते हैं, आप मतलब साइंटिस्ट बनाते हैं। इसकी आवश्यकता आजकल जो हम ब्लड देते हैं तो एक से लेकर के दूसरे को देते हैं, या उसको किसी ने डोनर है तो उसका स्टोर कर लेते हैं ब्लड बैंक में और जब ज़रूरत होता है पेशेंट को देते हैं। बट आप इमेजिन करो कि जब वॉर का समय आया जिसमें हज़ारों सैनिकों को ब्लड की ज़रूरत है, जहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है, वहाँ पर में स्टोर का व्यवस्था नहीं है, तो उस सब जगह इस टाइप के ब्लड की जो है ना सफिशिएंसी जहाँ नहीं है वहाँ ये लैब में ग्रो करके एक समझो कि वरदान ये हो गया है ये रिसर्च। अभी भी लेकिन साइंटिस्ट को वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट बनाने का तरीका नहीं पता है। उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जो बोन मैरो का इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है प्लेटलेट के लिए, वाइट ब्लड सेल्स के लिए, वो नहीं पता है। साइंटिस्ट को रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स बनाने का लैब में तरीका अच्छी तरह पता है। अब सिर्फ है समस्या कॉस्ट, जो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन बनाने का तरीका, उसका एनवायरनमेंट पता हो गया। ब्लड अगर हम बोलते हैं तो उसमें सारे आ गए, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा भी जो है वो उसमें हज़ारों टाइप के प्रोटीन होते हैं, तो वो भी बनाना लैब में बहुत ही कठिन है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। वाइट ब्लड सेल्स के तो टाइप बहुत सारे हैं, टी सेल, बी सेल है ना, ये सारे हैं। इसलिए अभी लैब में वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड प्लेटलेट और ये नहीं बन रहे हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं। दूसरा, साइंटिस्ट इस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का मेन काम है ऑक्सीजन कैरियर का, जो हीमोग्लोबिन आपको पता होगा। तो ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन का सब्सटीट्यूट भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट, है ना। पर फ्लोरोकार्बन बेस्ड जो सब्सटीट्यूट है वो, और या हीमोग्लोबिन डायरेक्टली एज ए कैरियर। बट उसकी समस्या है कि टॉक्सिसिटी की समस्या है, या उसमें जो है ना इम्यून रिजेक्शन की समस्या है। बट रेड ब्लड, लैब ग्रोन रेड ब्लड सेल्स हैज बीन सक्सेसफुली, है ना, क्लिनिकली टेस्टेड। सिर्फ उसका समझो कि कॉस्ट कम करने का समस्या है, कॉस्ट को कम करने के लिए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं। आरबीसी पर रिसर्च जो हो रहा है वो इंस्टीट्यूट आपको बताएं, एनएचएस ब्लड एंड ट्रांसप्लांट यूके की कंपनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड स्टेम सेल इंस्टीट्यूट है, सेंक्विन रिसर्च नीदरलैंड की है, जापानीज रेड क्रॉस सोसाइटी। ये सब इंस्टीट्यूट रेड ब्लड सेल्स के बल्क प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वो सस्ता हो जाए, क्योंकि अभी हज़ारों गुना रेट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ब्लड जो हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसकी तुलना में। आने वाले समय में इसका रेट कम हो जाएगा, इसका कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा,
और सारे लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो पाएगा, ऐसा साइंटिस्ट कर रहे हैं। सो धन्यवाद। और मैंने इससे पहले जो बनाया है वीडियो, लैब में मीट कैसे प्रोड्यूस करें, कम फैक्ट्री में मिल्क कैसे प्रोड्यूस करें, वो भी आप वीडियो देखें। मुझे लग रहा है कि आपको पसंद आएगा। जो साइंस इंथुसियास्ट हैं उनको मैं जो एडवांस चीज़ है उसके बारे में जो मुझे जानकारी मिलती है उसको शॉर्ट में हिंदी में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और चैनल पर बने रहें। और आपका कुछ सजेशन है, साइंटिफिक सजेशन, बायोलॉजिकल सिस्टम सजेशन, वो भी आप लिखें चैट में या मैसेज करें मुझे। धन्यवाद।